ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही बैठी सोच रही होती है। उसे मूसा की बातें याद आ रही होती है जो मूसा ने कहा था कि तुम शरई लिहाज से मेरी बीवी हो और मेरा पूरा शरई हक है तुम पर, तुम मुझे मेरा हक दूर नहीं कर सकती। तो ये बातें सारी याद आती हैं और कहती हैं कि इसको तो शरई हक मैं इसको दूंगी। ये होता कौन है मुझ पर अपना हक जताने वाला? इसको तो मैं छोड़ के ऐसा जाऊँगी ना कि कभी कभी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये है ही नहीं मेरे काबिल। मेरा दिल करता है इसे मैं जान से ही मार दूं, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। मैं तो उसको सच्ची मुच्ची मार ही दूंगी। अनीशा और मुराद बैठे खाना खा रहे होते हैं तो पास काम वाली भी खड़ी होती है। तो उससे कहते हैं कि अम्मा जी आप लग रहा है कि आप किसी सोच में गुम हैं। आप ज़ाहिर तो यहाँ खड़ी हैं लेकिन आपकी सोचें कहीं और हैं। तो वो कहती हैं कि हाँ बेगम साहब क्या बताऊँ मैं, बस मेरी सोचें तो एक से ख़त्म होकर उसी पे ही शुरू हो जाती हैं। जिस पर रूही कहती है, जिस पर अनीशा कहती है कि कैसी क्या बात है, क्या आप क्या रूही की वजह से परेशान हैं? तो कहती है कि हाँ जी मैं रूही की वजह से बहुत परेशान हूँ। अभी चंद ही दिन हुए हैं शादी को और वो लड़के नाराज़ हो घर आके बैठ गई है। अनीशा कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों? आपको मैंने पहले भी कहा था ना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी ना करें। आप तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की है ना, देख लें बाप नतीजा। तो आगे से अम्मा भी कहती हैं कि अगर उसकी मर्ज़ी से शादी करते हैं और सब कुछ बिखर कर रह जाता। अनीशा कहती है क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कहना चाहती हैं? तो अम्मा भी बताती हैं कि दरअसल वो एक शादीशुदा मर्द से शादी करना चाहती है। क्या ये अच्छी बात है? अनीशा कहती है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, शादीशुदा मर्द से कोई शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ तो यही बात मैं समझाती हूँ लेकिन वो सब मेरी बात समझती ही नहीं है। अनीशा कहती है कि अच्छा चलें आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप उसे कल मेरे पास लेकर आना, मैं उसे समझाऊंगी, मैं उससे खुद बात करूंगी। अम्मा भी आप परेशान ना हो। तो साथ ही मुराद एकदम कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है बात करने की, हमें किसी के मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़बरदार तुमने उनसे कोई बात की। तो वो अनीशा कहती है कि क्या मतलब, क्या आप क्या कह रहे हैं? तो वो कहती है कि नहीं दरअसल बात यह है कि उनका आपस का मामला है ना, उनको खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम क्यों पड़े इन लोगों के मामला में, ये इनका आपसी मामला है वो खुद ही हल करेंगे। साथ ही अम्मा भी कहती हैं कि हाँ मेरा मामला है, मुझ बदकिस्मत का बदनसीब का मामला है तो मैं खुद ही ठीक कर लूँगी, आप ना पड़े इस मामले में। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो मुराद अनीशा से कहता है कि चलो बताओ ब्रेकफास्ट का क्या प्लान है, हम कहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? तो अनीशा बात करना शुरू करती है लेकिन उसको समझ नहीं आता कि सारा कुछ हुआ क्या है, वो परेशान ही रहती है। मूसा अपनी दुकान पर होता है, वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि मैं चलो रूही को कॉल करता हूँ। रूही को कॉल करता है लेकिन रूही कॉल नहीं उठाती। वो कहती है कि बार बार कॉल करते रहो, मैं तुम्हारी कॉल कभी भी नहीं उठाऊंगी और ना ही कभी वो तुम्हारे साथ तुम्हारे उस गंदे से घर में जाऊँगी। वो कह के उसका फ़ोन बंद करके बल्कि अपना मोबाइल ही ऑफ़ कर देती है और मूसा बड़ा परेशान होता है। इरफान अपने अड्डे पे खड़ा होता है, वहाँ उसके गुंडे दोस्त भी होते हैं। वो उनसे कहता है कि जाओ सारे दोस्तों को इकट्ठा करो और मुझे मुझे मूसा के बारे में सारी मालूमात निकलवानी है। उसका दोस्त कहता है कि यार मुझे एक बात बताओ। तो इरफान कहता है क्या? तो वो कहता है कि वो मुझे ये बताओ कि रूही में ऐसा क्या है जो तू उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। तो वो कहता है कि तुझे मैं बताऊँ कि रूही में ऐसा क्या है क्या नहीं है? बस रूही मेरी ज़िंदगी है और रूही में जो कुछ है मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। वो मेरी जान है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मूसा ने उसे मुझसे छीना है, मैं मूसा को बर्बाद करके रख दूँगा। जाओ जाके सारे लोगों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि मूसा के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करें और आते हुए वापसी पे नाई को भी लेते आना। तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। अनीशा बड़ा परेशान होती है। वो मुराद से कहती है कि आप इतना परेशान क्यों रहते हैं, आप मुझे बताएं, आप खोए खोए से रहते हैं, कोई बात है कोई वजह है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? वो कहती है कि मुराद कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। तो कहते हैं चलें ठीक है, आप मुझे नहीं बता सकते, आप मेरे भाई को बता दें, वो तो सारी बातों के बारे में जानते हैं ना, आप उनसे शेयर करें, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मुराद कहता है चलो ठीक है, मैं कोई वक्त दे के तुम्हारे भाई से बात कर लूँगा खुद ही। मुराद रूही को मिलने के लिए मज़ार में बुलाता है। रूही वहाँ आ जाती है और उसे कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, खुदा का वास्ता है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। वो कहती है कि क्यों? मैं तुम्हारी मेरी बात सुन लें, आपके बुलाने पे मैं यहाँ तो आ गई हूँ लेकिन आप मेरी बात एक कान खोल के सुन लें कि आप मुझे इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, लेकिन अगर मैं अपनी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में आई ना तो मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूँगी। ये मेरा आपसे मैं बात नहीं कर रही, ना ही मैं आपको धमकी दे रही हूँ, बल्कि मैं ऐसा करके भी दिखाऊँगी। मुराद बड़ा परेशान हो जाता है